नमस्ते दोस्तों, मौसम हमें आसवे का स्वागत है। 12 फरवरी आ गई है। 12 फरवरी के आप रात 9 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिन के मौसम की। 13, 14 और 15 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। तो देखो, पहाड़ों में एक यहाँ वेस्टर्न स्टेट में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये कल आ जाएगा वेस्टर्न स्टेट में, ठीक है। कल ये पूरी तरह से आ जाएगा। आज इसके वजह से थोड़ी बहुत ऊंचे पहाड़ों में गिलगित में हल्की गतिविधि देखने को मिली थी। कल थोड़ी सी मतलब अंदर की तरफ एक्टिविटी देखने को मिलेंगी 13 फरवरी को। और कल बादल भी कई जगहों पे नज़र आ सकते हैं, ठीक है। कल यहाँ पे हालांकि बादल आज भी नज़र आए कई जगहों पे, ठीक है, सारे इलाकों में, लेकिन कल भी आपको बादल नज़र आएंगे यहाँ पर राजस्थान से लेकर के यहाँ पे उत्तर प्रदेश तक, ठीक है, इन सारे इलाकों में। लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। और हमने देखा कि उत्तर पश्चिम दिशा के फिर से तेज़ चलने लगे, इन्होंने रफ्तार पकड़ ली है। तो थोड़ा सा मतलब दिन में जो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है और अब थोड़ा सा तापमान गिरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। बस दिन कंफर्टेबल है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो दिन में कंफर्टेबल है धूप निकलने के बाद, ठीक है। और लेकिन पश्चिमी हवाएं जो है काफ़ी तेज़ चल रही हैं, ठीक है। तो ये दिन में कंफर्टेबल फील करा रही हैं, ठीक है। शुष्क हवाएं ठंडी है, लेकिन रात के सर्दी है हल्की यहाँ पर और सुबह की सर्दी यहाँ पे बनी हुई है। हल्की सर्दी है, कोई ज़्यादा कड़ाके की सर्दी अब हमें देखने को मिलने वाली भी नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर राइज ही करेंगे। और हमने देखा कि यहाँ पर गुजरात से लेकर के ये दक्षिण भारत जो आप देख रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र वगैरह में गर्मी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अपेक्षाकृत मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन यहाँ पर 1-2 दिनों में थोड़ा बदलाव परिवर्तन आने की उम्मीद है, ठीक है। अभी उसकी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम में हल्की वर्षा गतिविधि, और हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो है यहाँ पर हमें 17 और 18 फरवरी के बीच में बारिश गतिविधियाँ जो हमें पंजाब और राजस्थान में देखने को मिल सकती है। सारे इलाके जो देखो पंजाब हरियाणा राजस्थान से, उसके बाद 18 फरवरी को 17 फरवरी को तो देखो पंजाब हरियाणा में देखने को मिल सकती है। और 18 फरवरी तक ये पैच हो सकता है यहाँ पे यूपी की तरफ थोड़ा सा मूव करे। तो मतलब इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, ठीक है, रोज़ाना अपने वीडियो के माध्यम से कि बारिश गतिविधियाँ कहाँ पे होंगी। 3-4 दिनों में आपको एग्जैक्ट मतलब जिले के डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे कि किन जिलों में गतिविधि हो सकती है कहाँ पे, ठीक है। 3-4 दिनों में इसका आपको अपडेट दे देंगे। और उसकी वजह ये होगी, देखो यहाँ ये वेस्टर्न स्टेट में, ठीक है, ये तो वेस्टर्न स्टेट में मान लो आ जाएगा, ठीक है। अगला वेस्टर्न स्टेट में 16 यहाँ पे फरवरी को आएगा, ठीक है, 16 फरवरी को आएगा। अब उसकी वजह से यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। इस तरह से दोनों सागर से नमी देखो सपोर्ट अभी भी मिल रहा है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। और उस दौरान क्या होगा, अरब सागर से भी ऐसे सपोर्ट मिलेगा। तो क्या होगा, दोनों तरफ से सपोर्ट मिलने की वजह से कई जगहों पे बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियाँ हमें मैदानों में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और हो सकता है कई जगहों पे ओलावृष्टि हो, ठीक है, उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हालांकि पहाड़ों में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। पहाड़ों में जैसी कल गतिविधि होगी 13 फरवरी को, वैसे उस दौरान भी होगी, लेकिन मैदानों में, ठीक है, मैदानों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से एक अलग से पैच बनेगा, उसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति है। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो यहाँ पर आप ये देखिए रात की आप ये सैटेलाइट देख रहे हो रात 9 बजे की। तो देखो किस तरह से यहाँ पे बादल आपको नज़र आ रहे हैं, और ये बादल कल भी यहाँ पे नज़र आएंगे पंजाब से लेकर राजस्थान और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे बादल आपको नज़र आएंगे, लेकिन इनसे कोई बारिश नहीं होगी और ये बस धूप को फिल्टर करेंगे, ठीक है। धूप भी निकलेगी, ठीक है, ये बस ये धूप को फिल्टर करेंगे और जहाँ थोड़ा सा घना पैच होगा वहाँ पर थोड़ा सा धूप ज़्यादा फिल्टर होगी या धूप की किरणें जो है थोड़ा कम पड़ेंगी, लेकिन इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और बारिश गतिविधियाँ जो हमें नहीं देखने को मिलने वाली है इन बादलों की वजह से, क्योंकि ये जो है यहाँ पर काफ़ी हाइट पे बादल होंगे, ठीक है। ये काफ़ी हाइट पे होंगे, बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे ये, ठीक है। तो ये 10-12 हज़ार फीट ऊपर होंगे, तो ये बारिश नहीं देते ये बादल, ठीक है। अगर ये थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और स्ट्रेटस क्यूमुलस बनते हैं तो इनसे बारिश गतिविधियाँ होती है, लेकिन ये उस तरह के बादल नहीं कि बारिश गतिविधियाँ हालांकि मूव कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में हल्की बर्फबारी की वजह से देखने को मिल सकती है। तो ये देखते हैं संयुक्त भारत में 13 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 13 फरवरी को यहाँ पे देखिए आप, 13 फरवरी को पहाड़ों में गतिविधि होगी, जैसे कि मैंने बताया वेस्टर्न में थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के चंबा लाहौल के जो ऊंचे पहाड़ है स्पीति वगैरह के, वहाँ पे हल्की बर्फबारी और बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है, ठीक है। कोई ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश सारे इलाके शुष्क रहेंगे, ठीक है। सारे इलाके इधर अमृतसर पठानकोट लुधियाना और इधर यहाँ पे हरियाणा के लुधियाना, ये अम्बाला और करनाल, रोहतक, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और यहाँ पर
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, नजीबाबाद, बुलंदशहर और मेरठ, शामली। तो सारे इलाके जो है जो देख रहे हो, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, गाजी, मऊ, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया। तो सारे इलाके जो है यहाँ पे साफ और शुष्क रहेंगे। बिहार में भी चंपारण, मधुबनी, पटना, गया, बक्सर, भागल, पूर्णिया, अररिया। तो ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। बस यहाँ पे पंजाब, हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश तक यहाँ इन जगहों पे बादल नजर आएंगे कई जगहों पे, ठीक है। लेकिन ये बादल बारिश नहीं देंगे, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ये बादल बस धूप को फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर करेंगे तो धूप की किरणें जो है थोड़ा यहाँ पे फिल्टर होके पहुँचेंगे, तो मतलब डायरेक्टली क्लियर होने से स्काई जो है जो सन की रे डायरेक्टली पड़ती है, बिल्कुल चटकती धूप निकलती है, वो नहीं दिखेगी, थोड़ी सी फिल्टर टाइप की आपको दिखेगी। पूर्वोत्तर राज्य में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और यहाँ पर गुजरात में तापमान बढ़ सकते हैं, आपको दिन में गर्मी लग सकती है, लेकिन हल्की हल्की पश्चिम में पहुँचेंगी तो रात के समय पे हल्की सर्दी रहेगी, दिन को थोड़ी आपको गर्मी लगेगी। उड़ीसा में भी सारे इलाकों में, भुवनेश्वर, पुरी समेत सारे इलाकों में यही सेम स्थिति नज़र आ रही है। झारखंड में भी, और यहाँ पे गंगी पश्चिम बंगाल में, और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, उज्जैन, धार, रतलाम, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सारे इलाकों में सेम स्थिति नज़र आ रही है। नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की चांस नहीं है। लेकिन आपको बता दूँ तमिलनाडु, केरला में आने वाले दिनों में वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलर से बना है। अब ये इंटेंस होकर वेल मार्गलोपस एरिया बन करके यहाँ पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, यानी 16 फरवरी के आसपास ही, जब एक तरफ से यहाँ पे मैदानों में बारिश होने वाली होगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसी दौरान ये सिस्टम यहाँ पे वेलमार्ग लो पे से तमिलनाडु की तरफ मूव करेगा और बारिश के दिन हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पे, तो लेकिन फिलहाल कल 13 फरवरी को शुष्क ही रहेंगे सारे इलाकों में, पुदुचेरी, पंबन और यहाँ पे तेलंगाना, मदुराई, ठीक है, वो कन्याकुमारी और मदुराई सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तेलंगाना में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तेलंगाना मैंने गलती से बोल दिया, तेलंगाना ऊपर है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कर्नाटका में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, और यहाँ पे केरला में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन तटों पे आपको थोड़ी सी उमस भरी गर्मी लग सकती है, ठीक है। इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है यहाँ पे तटों पे, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं भारत में 13 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 14 और 15 फरवरी को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। 14 फरवरी को यहाँ पे देखिए आप, 14 फरवरी को पहाड़ों से वेस्टर्न सेवन था तो आगे निकल जाएगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा तो बादल रहेगा, एक दो जगहों पे हल्की बूंदें पड़ सकती हैं, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई वाली पहाड़ों में। लेकिन वेदर एक्टिविटी जो है यहाँ पे अब ना के बराबर ही रहेगी, बस बादल नज़र आ सकते हैं। बाकी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पे चलती रहेंगी। उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क हवाएं, तो यहाँ पर सर्दी जो है यहाँ पे आपको रात के समय हल्की लग सकती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया अब यहाँ पे नहीं दिखने वाली है। दिन के समय आपको दिन कंफर्टेबल रहेगा, बादल जो थे वो आगे निकल जाएंगे। बादल अब यहाँ पे 14 फरवरी को नहीं दिखेगी, तो एक बार फिर से चटकती धूप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह की स्थिति रहेगी, और तेज़ हवाएँ जो है यहाँ पे चलेंगी उत्तर पश्चिम दिशा की, तो यहाँ पे मौसम साफ और शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, पॉल्यूशन भी यहाँ पे कम रहेगा, पॉल्यूशन हटा रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएँ क्या होती हैं, उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएँ ये पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, सब हटा लेती हैं, इनका नेचर होता है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है 14 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की गतिविधि, ऊँचे पहाड़ों में होगी बर्फबारी, बस, और कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। बाकी सारे इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यहाँ पे छत्तीसगढ़, यानी आप देखो ये उत्तर पश्चिम दिशा के शुष्क हवाएं का कवरेज एरिया बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में भी पहुँचेंगे तो महाराष्ट्र में भी जो बढ़े हुए तापमान थे, गुजरात वगैरह में भी थोड़े से मतलब दिन के समय अंतर आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पश्चिमी हवा देखो डायरेक्टली यहाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच रही हैं और घूम के आ रही हैं इन जगहों पे, ठीक, इस तरह से देखिए गुजरात में भी नहीं पहुँच रही है, तो यहाँ ज़्यादा तापमान बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 1-2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ सकता है बस, ठीक है, दिन के समय में। बाकी गर्मी तो यहाँ पे आपको लगेगी दिन को, ठीक है, दक्षिण भारत में, गुजरात वगैरह में भी। लेकिन जल्दी यहाँ पे हवा की दिशा में परिवर्तन आने वाले, यहाँ से हवाएं आएंगी और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और इस तरह से हवाएं चलेंगी, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा और बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और हमें 18-19 तारीख के आसपास महाराष्ट्र के भी कई जगहों पे हल्की बौछारें पड़ने की संभावना नज़र आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं संयुक्त भारत में 15 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 15 फरवरी को देखिए यहाँ पे 15 फरवरी को जिस स्थिति की मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे आप बनती हुई नज़र आ रही है।
देखिए इस वेस्टर्न सर्विस की बात करो तो देखिए वेस्टर्न सर्विस आ रहा है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। अब यहाँ क्या होगा 16 फरवरी को और आगे आएगा ये, और 17 फरवरी को इसके वजह से बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलने लगेंगी। ठीक है, और यहाँ देखो ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हो, यहाँ देखिए लो प्रेशर एरिया ये भी यहाँ पे तमिलनाडु की तटों की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो है यहाँ पर ये जब एक्टिविटी यहाँ पे दोनों एक साथ शुरू होंगी। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से बारिश गतिविधियाँ शुरू होंगी और तुरंत ही यहाँ पर ये सिस्टम जो है ये भी तमिलनाडु में पहुँच जाएगा। तो 17 फरवरी को दोनों जगह बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि इसका प्रभाव हमें श्रीलंका में 16 से ही देखने को मिलने लगेंगी। तो देखो इस तरह की स्थिति बनी, यहाँ पे इस तरह से हवाएं चल रही हैं और अरब सागर से भी इस तरह से यहाँ पे इसका सपोर्ट मिल रहा है। तो यही परिस्थितियाँ हैं जो बता रही हैं कि अब यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ एक बार हमें राजस्थान और पंजाब में, राजस्थान से देखिए 17 फरवरी के रात से शुरू होगी और यहाँ पर धीरे धीरे बादलों का पैच जो है यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करेंगे और सारे इलाकों में पंजाब वगैरह में भी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है एक बार। और यहाँ पे कई जगहों पे महाराष्ट्र के तटों में जैसे बताया बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, बौछारें पड़ सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की एक्टिविटी रहेगी। फिलहाल पहाड़ों में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें 15 फरवरी को नज़र नहीं आ रही है। उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क हवाएं जो है यहाँ पे 15 फरवरी को भी चलती रहेंगी। बादल नहीं रहेंगे, शुष्क मौसम रहेगा। बादल जो है 16 फरवरी और 17 फरवरी से बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, 17 फरवरी से और ज़्यादा बादल बढ़ेंगे। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल सारे इलाकों में पश्चिम की शुष्क हवा चलेंगे। बस राजस्थान में हवाओं के पैटर्न में बदलाव आएगा तो तापमान बढ़ेंगे दिन के। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।